नाज़रीन ग्रामी, दुनिया भर में ज़राअत हमेशा से सख्त मेहनत और मुशक्कत का काम रही है। लेकिन आज के किसानों और माल मवेशी पालने वालों ने ऐसे ऐसे नए अक्लमंदाना और अनोखे तरीके इजाद कर लिए हैं जिन्हें देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। जब खुले मैदानों में भेड़ बकरियां चरने के लिए जाती हैं तो हमेशा भेड़ियों और दीगर शिकारी जानवरों के हमले का खतरा रहता है। इस भारी नुकसान से बचने के लिए किसानों ने एक निहायत जबरदस्त हल ढूंढ निकाला है। इन्होंने अपने भेड़ों के जिस्म पर कांटेदार लोहे की ढालें और गर्दन पर खारदार पट्टे पहना दिए हैं। जब भेड़िया इन पर हमला करने की कोशिश करता है तो वो इन कांटों की वजह से भेड़ की गर्दन या पीठ को पकड़ नहीं पाता और यूं पूरा गला बिल्कुल महफूज रहता है। दोस्तों, अमेरिका और कनाडा के खेतों में चूहों की बेपनाह अफजाइश फसलों को तबाह कर देती है। वहां किसानों ने चूहेदानी या जहर की बजाय एक नया तरीका अपनाया। वो चूहों के बिलों में मीथेन गैस भर देते हैं, जिससे बिल के अंदर धमाका होता है और अंदर छुपे तमाम चूहे फौरी तौर पर खत्म हो जाते हैं और बिल भी तबाह हो जाता है। नाज़रीन, ज़राअत और माल मवेशी संभालने के मामले में किसानों ने और भी कई दिलचस्प और बाकमाल हल निकाले हैं। मुर्गियों को खाना खिलाने का एक आम तरीका जमीन पर दाना या सब्जी फेंकना है, लेकिन इससे खाना जाया होता है और गंदगी भी फैलती है। किसानों ने इसके लिए लकड़ी के स्टैंड बनाए हैं जिनके ऊपर फल और सब्जियां पिरो दी जाती हैं। मुर्गियां नीचे से फल खाना शुरू करती हैं और जैसे जैसे नीचे का हिस्सा खत्म होता है, ऊपर की सब्जी खुद ब खुद नीचे आती जाती है। इससे खाना जाया नहीं होता और मुर्गियां एक ही जगह पर सुकून से पेट भरती हैं। नाज़रीन, मुर्गियों के अंडे देने के लिए पुराने गाड़ियों के टायरों को आधा काट कर दीवारों के साथ लगाया जाता है, जिससे अंडे महफूज रहते हैं और टूटने या गंदे होने से बच जाते हैं। और दोस्तों, जब हम जापान की ज़राअत पर नजर डालते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है, क्योंकि वहां की 80% से ज्यादा जमीन पहाड़ी है और ज़लज़ले और सुनामी भी आम है। लेकिन जापानियों ने अपनी इस कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया है और एक $50 अरब की प्रीमियम ज़रई सनत कायम कर ली है। जापान के अरीता मिकान माल्टे के बागात समंदर के करीब ढलवानों पर कायम किए गए हैं। यहाँ मिट्टी का पानी तेजी से निचड़ जाता है, जिसकी वजह से फल के अंदर कुदरती शुगर की मिकदार बहुत बढ़ जाती है और किलोग्राम की कीमत $70 तक पहुंच जाती है। किसान इन दरख्तों से फल उतारने के लिए खास कैंचियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि फल के छिलके पर मौजूद कुदरती तेल खराब ना हो और फल महीनों तक ताजा रहे। नाज़रीन, जापानियों ने समुद्री ग़िज़ाओं और आला मयार के गोश्त की तैयारी में भी मयार के ऐसे उसूल बनाए हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। हर्निंग मछली के अंडों यानी काजू नोको की कीमत $150 फी किलो तक जाती है, जिसके लिए मछलियों को बड़ी गोल जालों में पकड़ा जाता है और इनके पेट के अंदर से थैले निहायत सफाई से निकालकर नमक में महफूज किए जाते हैं। येलो टेल मछली को खुले समंदर में जाल के पिंजरों में पाला जाता है, जहां इनकी खुराक और चर्बी की मिकदार को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जाता है ताकि इनसे आला तरीन मयार का शीशमी तैयार किया जा सके। मछली को प्रोसेस करते वक्त हर कदम इतनी महारत से उठाया जाता है कि गोश्त की लचक बरकरार रहे। दोस्तों, इसी तरह युबारी किंग खरबूजा दुनिया का महंगा तरीन खरबूजा माना जाता है, जो शीशे के ग्रीन हाउसेज में शदीद सर्दी के मौसम में भी उगाया जाता है। किसान हर रोज अपने हाथों से इस खरबूजे का मसाज करते हैं, जिससे इसके छिलके पर जालीदार पैटर्न उभरता है। जब खरबूजा पक जाता है तो तने को अंग्रेजी हर्फ टी की शक्ल में काटा जाता है। जापानी सर्दियों में अमरूद के फल का छिलका उतारकर इसे धागों में बांधकर हवा में लटका देते हैं। रोजाना हाथ से मसाज करने की वजह से इसके अंदर का गोदा मुरब्बे की तरह नरम और मीठा हो जाता है और एक फल $15 तक फरोख्त होता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ चीन की ज़राअत और आबी फार्मिंग का हुज्जम और तरीक़ेकार भी दुनिया को हैरान कर देता है। कार्प मछली को मसनूई तालाबों और चावल के पानी से भरे खेतों में पाला जाता है। कटाई के वक्त तालाब का पानी आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाता है और जाल की मदद से मछलियों को एक जगह जमा करके निकाला जाता है। समुद्री मखलूक सी क्यूकम्बर, जो देखने में अजीब लगती है, चीन में $20 अरब की दवासाजी और ग़िज़ाई सनत की बुनियाद है। इसकी कटाई के बाद जब इसे खुश्क किया जाता है तो 10 किलोग्राम ताज़ा सी क्यूकम्बर से सिर्फ 1 किलोग्राम खुश्क धागा हासिल होता है,
जिसकी वजह से ये इंतहाई महंगी फरोख्त होती है। और दोस्तों, चीन के किसान चावल के खेतों में छोटे झींगे भी पालते हैं। खेत के साथ छोटी नालियां बनाकर इनमें जाल डाले जाते हैं, जहां से रोजाना सैकड़ों किलोग्राम झींगे निचोड़ कर निकाल लिए जाते हैं और खेत की मिट्टी को दोबारा जरखेज बनाया जाता है। दोस्तों, पेकन डक यानी बतख के गोश्त के लिए चीन में सालाना 4 अरब से ज्यादा बतखें पाली जाती हैं। किसान बतखों की मुंतकिली के लिए खास ढलवान वाले रैंप इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो बगैर किसी खौफ या चोट के सीधी गाड़ियों में चढ़ जाएं। मेंढकों की फार्मिंग के लिए पानी का दर्जा हरारत 26 से 30 दर्जे और पीएच लेवल बराबर रखा जाता है, ताकि बीमारी ना फैले और जालों की मदद से इन्हें आराम से निकाला जाए। नाज़रीन, रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वर्म सफेद शहतूत के पत्ते खाकर बड़ा होता है और अपने मुंह से रेशम का एक लंबा धागा निकालकर अपने गिर्द खौल बनाता है। इस खौल यानी कोकोन को गर्म पानी में डालकर एक डंडे की मदद से 1000 मीटर लंबा रेशमी धागा हासिल किया जाता है। और चीन में बिच्छुओं की फार्मिंग भी वसी पैमाने पर की जाती है, जहां हर बिच्छू को अलग प्लास्टिक के डब्बे में रखा जाता है ताकि वो एक दूसरे को ना खाएं, और इन्हें चमचे या इलेक्ट्रिक चिमटी की मदद से इन्वायात के लिए जमा किया जाता है। प्यारे दोस्तों, चीन में फसलों और फलों की कटाई के लिए भी रिवायती तरीकों से हटकर जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर सहारा लिया जा रहा है। मशरूम की काश्त अब इंसानों से ज्यादा खुदकार रोबोट्स और मशीनों की मदद से हो रही है, जहां दर्जा हरारत और नमी को कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है और रोबोटिक बाजू मशरूम को बिना नुकसान पहुंचाए काटकर पैकिंग लाइन पर भेज देते हैं। सहराई और कम पानी वाले इलाकों जैसे अंदरूनी मंगोलिया में सूरजमुखी की बेपनाह काश्त की जाती है और बड़ी बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर मशीनें एक ही वक्त में फूल से बीज अलग करके समेट लेती हैं। शहद वाले आड़ू यानी हनी पीच की कटाई के लिए मजदूर अपने हाथों पर नरम दस्ताने पहनकर फल को गोद में लेकर तोड़ते हैं, क्योंकि इसका छिलका और गूदा इतना नरम होता है कि जरा सा दबाव भी फल को खराब कर सकता है। दोस्तों, शिमला और सुर्ख मिर्चों की कटाई के लिए चीन ने जदीद मशीनें बनाई, जो मिर्च के पौधे को जमीन के पास से काटकर हवा के दबाव से मिर्चें अलग कर लेती हैं, जिससे मजदूरों की आंखों और जिल्द में मिर्चों की शदीद जलन का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। और इसी तरह अगर आप कभी पपीता के बागात में जाएं, तो आप देखेंगे कि किसान पपीते के छोटे पौधों में तने में हल्का सा कट लगाकर इन्हें जमीन की तरफ झुका देते हैं और इन्हें 30 से 45 दर्जे के जाविये पर बांध देते हैं। ऐसा करने से पौधे की ज्यादातर गिजाइयत तने को लंबा करने की बजाय फलों की तरफ मुंतकिल होती है, जिससे पपीता ज्यादा मीठा और बड़ा बनता है और तेज हवाओं में पौधे के टूटने का खतरा भी खत्म हो जाता है। किसानों की इन हैरत अंगेज इजादात और तरीकों ने न सिर्फ खुराक की पैदावार को बढ़ाया है, बल्कि दुनिया भर के लिए ज़राअत के नए और कामयाब रास्ते भी खोल दिए। और दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।